चाहे छोटा हो या बड़ा, दीपावली का डेकोरेशन अकेले अकेले कर पाना नॉट अ इजी जॉब मेरे दोस्तों। क्योंकि इस बार मेरे मंदिर में लल्ला अलग अलग स्वरूप में अपनी राधे रानी को लेकर अपने बाल रूप में विराजमान है। तो सभी के लिए प्रॉपरली सब कुछ करते करते मैं तो इस बार थक ही गई थी। पर क्या करे दोस्तों, परफेक्शन प्रेमी जो हूँ, सब कुछ करना था। ऊपर से हटरी भी मैंने हाथों से बनाने का सोचा था, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर भी करना था। और दिवाली का डीप क्लीनिंग करते करते कमर तो टूट ही गया था दोस्तों। 2-3 रात ठीक से सो भी नहीं पाई। ऊपर से सहेलियां बोल कर रखी थी कि नीचे पूजा में 10 मिनट के लिए भी अगर नहीं आती हैं तो तुझे घर जाकर पीट कर आएंगे। तो मैं क्या ही करती दोस्तों, ना तो मैं किसी को मना कर पा रही थी और ना तो किसी को दुखी कर पा रही थी। तो इसीलिए फाइनली वीडियो इतना लेट पहुंच रहा है। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बाके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको हमारे गोपाला परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। विशिंग यू अ वेरी प्रॉस्परस, सेफ एंड हैप्पी दिवाली। दोस्तों देखिए, आज मेरे प्यारे लालजू, मैंने ज़्यादा इनको श्रम नहीं दिया और ये है पूरा मंदिर का नज़ारा। श्याम सुंदर लल्ला शायद पटाखे लेकर अभी फोड़ने जाएंगे। अभी रात हो चुकी है दोस्तों, और आज रात्रि को कोई नहीं सोएंगे, मतलब निद्रा तो सब जाएंगे श्रृंगार के साथ। दोस्तों, मेरा बहुत मन था कि मैं दीपावली से पहले ही आप लोगों के साथ दोनों का श्रृंगार शेयर कर दूं, पर दीपावली का प्रिपरेशन को लेके इतनी बिजी मैं हो गई थी, वो नहीं हो पाया था। इसलिए मैं सीधा दिवाली मॉर्निंग में सबको बाल भोग निवेदन करने के बाद स्नान सेवा निवेदन किया, और उसके बाद जब मैं श्रृंगार कराने के लिए बैठी थी तब मैंने वीडियो करना शुरू कर दिया था। दोनों को ही पोशाक धारण करा दिया था। हेवी वेलवेट वाला पोशाक है। गर्मी तो अभी तक कोलकाता में बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर दोस्तों क्या करें, दीपावली है तो दोनों को ही हेवी पोशाक धारण करना था। और नवरंग माला भी मैंने धारण करा दिया था। उसके पहले गले में गोपमाला दोनों का ही रहता है, आप लोगों को पता है। मैं गोपमाला हमेशा मेरे राधे श्याम को पहना कर रखती हूँ। और लड्डू बाबू के कान में मैंने मकराकृत कुंडल धारण करा दिया था, जो नियम का होता है। हमेशा फेस्टिवल के दिन मैं मकराकृत कुंडल ही धारण कराती हूँ। लाडो रानी इस दिन लोलक बिंदी यानी कि जो झुमकी होता है वो धारण करने वाली थी। अभी एक एक करके 4 लहरी, 5 लहरी, 3 लहरी जो हार हैं उसमें से मैं चुन चुन के दोनों को धारण करा रही थी, क्योंकि अगर 3 लहरी हार से, 4 लहरी हार से मैं 4 पीस माला ही मैं एक जन को धारण करा देती तो उनके श्रीअंग पर और जगह ही नहीं बचता दोस्तों। इत्तू इत्तू से तो है मेरे छोटू लाडो रानी और लड्डू बाबू, तो मुझे सभी रंग का माला उनको धारण कराना पड़ा ऐसे ही। तो मैंने सोचा कि फिरोज़ा हार एक एक करके दोनों को पहनाऊंगी, हीरे वाला हार एक एक करके दोनों को पहनाऊंगी, मानिक वाला दोनों को पहनाऊंगी। ऐसे करते करते इस बार मैं सभी रंग का ज्वेलरी इनको धारण करा पाई। ये मैं लड्डू बाबू को मनी ट्रैवल, जो नवरंग मनी ट्रैवल खास दिवाली का होता है, वो धारण करा रही हूँ। इसमें दोस्तों सभी रंग का प्रतीक स्वरूप, मतलब जो नवग्रह का रंग होता है उसी के प्रतीक स्वरूप 9 रंग इसमें वर्तमान है। तो आप लोगों के साथ मैंने पहले व्लॉग में ये शेयर किया था कि ये सब मैंने लड्डू बाबू के लिए लिया है, और दोनों ने ही हाथ में मोती और हीरा पन्ना मानिक वाला कड़े धारण कर लिए थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। पर लाडो रानी के हाथ में मुझे और बैंगल्स पहनाना था।
लास्ट में मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ, क्योंकि गले का श्रृंगार इतना हेवी हो गया था। बेचारी मेरी छोटी सी प्यारी सी लाडो रानी, इतना श्रम पड़ जाएगा तो कहीं तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैंने धारण नहीं कराया। अभी तो फेस्टिवल बहुत सारा बाकी है दोस्तों। लाडो रानी के हाथ को, हस्तकमल को मैं जी भर के सजा पाऊंगी। पर दोस्तों एक बात से मैं हमेशा इन दोनों को श्रृंगार करने के बाद बैठ के देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अरे मेरा ही नज़र ना लग जाए। दोनों का श्रृंगार कभी इधर से उधर नहीं होता है। जैसे मैंने सजा दिया एक बार, वैसे ही पूरा दिन ये दोनों रह जाते हैं। मतलब इतना इन दोनों को सजना संवरना पसंद है दोस्तों। कभी इन दोनों का श्रृंगार सेवा खराब नहीं होता है। ये ना अपने आप में मुझ में एक संतुष्टि की भाव, एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि मैं जो सेवा निवेदन कर रही हूँ, मैं जो चेष्टा कर रही हूँ, मेरे युगल सरकार वो अपने मन से खुश होके ग्रहण कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है एक भक्त के लिए। तो दोस्तों इस बार के दिवाली में बहुत सारे सामग्री मेरे हाथों से बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने पोपटी रंग का 2 माला, 4 माला आया था, पोपटी रंग का 2 माला धारण कराया और लड्डू बाबू का ये शीश लाद मैंने धारण कराया, शाम रंग वाला है, इसमें नीलम जड़े हुए हैं। और अलकावली, हेवी अलकावली है दोस्तों, 9 रंग वाला। दिवाली हटरी मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख दिया था। लाडो रानी का माथा पट्टी भी मैंने 9 रंग का धारण कराया है। और ये मिल्मा वाला हार आखिर में मैंने लाडो रानी को भी पहनाया, लड्डू बाबू को भी मैंने पहना दिया। आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों दोनों का लुक कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। और जब मैं अपने हाथों से इनको श्रृंगार सेवा देती हूँ और श्रृंगार सेवा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी तृप्ति मिलती होगा, ये आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये गोकर्ण वाला कुले जोड़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं गोकर्ण हाथ से बनाने वाली हूँ, हाथों से ही मैंने बनाया। कुल्हे जोड़ मैंने शेयर किया था, उस कुल्हे जोड़ के साथ मैंने मोरपंख और गोकर्ण सेट करने के बाद ये जो प्योर गोल्ड का सिर पेच है उसमें पन्ना, हीरा और ओरिजिनल मानिक जड़े हुए हैं। तो यही सिर पेच मैंने सिलेक्ट किया था इस बार के लिए। तो लड्डू बाबू को धारण करा के मैं बहुत खुश हो रही थी अपने मन ही मन में। और लड्डू बाबू को मैंने येलो कलर का लूम धारण कराया है। और ये रहे मेरे प्यारे 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 लालजू। लालजू को थोड़ा सा मैंने कम श्रृंगार कराया था, क्योंकि लालजू इतना सजना संवरना शायद नहीं चाह रहे थे। इसीलिए मैंने जब 9 रंग वाला हेवी हार और उनके उंगली में अंगूठी सब कुछ धारण कराया तो एक एक करके मैं धारण करा रही थी और कुछ ही देर में वो उतर के फेंक रहे थे। तो इसी से मैं समझ जाती हूँ दोस्तों कि ज़बरदस्ती उनको श्रम देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना कनेक्शन सेवा करते करते आराध्य के साथ भक्त का बन ही जाता है। तो जैसा उनका श्रृंगार उनको करना था मैंने सिंपल सा उनको रखा है। तो लालजू के साथ मैं ये बहुत ही रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे इंडिकेशन दे देते हैं। ये आप लोग कुछ भी समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आरती के लिए प्रिपरेशन ले रही थी और जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हमारे सेवा क्रम में दिवाली के दिन अन्न का भोग नहीं लगता है। दूसरे दिन अन्नकूट का व्यवस्था घर में किया जाता है छोटे करके, और गोवर्धन पूजा अन्नकूट इस्कन मंदिर में जाके मैं संपन्न करके आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पद्मा है जो मेरी प्यारी सी छोटी सी बचिया है दोस्तों। क्योंकि इस दिन मुझे भोग बनाना नहीं था
घर में अन्न का कुछ पकने वाला नहीं था, तो लल्ला को मैंने दूध, दही, मक्खन, मिश्री ये सब भोग में लगाया और सूखी मिठाई, खील बतासे जिसको मैं खोई बोलती हूँ, ये सब भर भर के भोग लगाया। दिन भर लल्ला यही पाए, लालजू यही पाए, मेरे लाडो रानी, लड्डू बाबू, वृंदावनेश्वरी, बनोमाली, श्रीमती जू, श्रीश, मेरी राय, मुकुंद सभी ने यही पाया भोग में। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था और बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं अपने आप का थोड़ा सा श्रृंगार कर पाई थी। और ये भी मैं मानती हूँ, जैसे मेरे प्यारे कृष्ण हमेशा उनके वाणी में बोलते थे, कुछ भी आप लोग मान सकते हो, हमारे लिए तो वे अभी तक सभी जगह पर विराज करते हैं। तो मैं तो बोलते हैं ही बोलूँगी। उनकी वाणी में जैसे वो बोलते हैं कि अगर कोई प्रतिदिन निष्ठा के साथ अपना जिगर का टुकड़ा मान के मेरा श्रृंगार करता है और मुझे दर्पण दिखाता है, तो वो जब श्रृंगार करने जाता है, मैं खुद उसके हाथों में विराज करके अपने हाथों से उसका श्रृंगार करता हूँ। तो यही मैंने भी मान लिया है कि शायद मेरे बाबू का, मेरे लल्ला का, मेरे सखा का, मेरे लालजू का मन था कि सखी को आज थोड़ा सजा दूँ, तो मैंने थोड़ा सा श्रृंगार कर लिया। दोस्तों, मैं जितनी निष्ठा के साथ मेरी राधे श्याम युगल जोड़ी की श्रृंगार सेवा करती हूँ, जितना परफेक्शन मुझे वहाँ पे चाहिए होता है, उतना ही मुझे अपने आप को सजाने में भी संतुष्टि मिलती है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा प्रेजेंटेबल दिखूँ, प्रेजेंटेबल रहूँ, पर हो नहीं पाता है दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा काम का प्रेशर और उसके बाद सेवा कर्म को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लल्ला के घर में राधा रानी और लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण जितने भी स्वरूप में विराजमान हैं, सबको प्रॉपरली श्रृंगार सेवा, भोग सेवा निवेदन ना कर पाऊँ तो मेरा जीवन ही वृथा है, मेरा मूड हमेशा खराब रहने लगता है। ये छोटा सा क्लिप हमारे सोसाइटी का काली पूजा का है दोस्तों। और फिर मैं ऊपर आ गई क्योंकि मुझे भी रात्रिकालीन भोग निवेदन करना था, आरती करनी थी। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। दोस्तों, दिवाली डेकोरेशन यहीं तक हो पाया मुझसे। मैं अकेली सब कुछ करती हूँ, आप सबको पता ही है। थोड़ा सा मैं इधर का भी आप लोगों को वॉल दिखा दूँ। सारी तरफ मेरे राधे कृष्ण और राधे कृष्ण। और आज हमारे यहाँ अन्न भोग नहीं लगता है, तो इसलिए आज मेरी राधा रानी और मेरे श्याम को सूखी मिठाई, खोई यही सब ग्रहण करना पड़ा है दोस्तों। थोड़ा सा समय मिल जाए तो दोस्तों बारीकी से मंदिर का सारा तरफ दिखाने का ये एक अलग ही खुशी है, क्योंकि मैंने ये लाइट लगाने में जो पिछवाई जी मैंने सेट किया है, किसी से 1% भी हेल्प नहीं लिया है। तो ये मेरा ना भक्ति का एक पार्ट है। मुझे सेवा करना है, मुझे इनके प्रति भाव दिखाना है, तो मैं अपने हाथों से ही सब कुछ करना चाहती हूँ। और इसमें जो खुशी मिलती है दोस्तों, इस खुशी का बराबरी किसी से नहीं हो सकता। लेट इवनिंग मेरी कुछ दीदियाँ, कुछ सहेलियाँ और कुछ आंटियाँ ऊपर आई थी लल्ला के मंदिर दर्शन करने के लिए। लल्ला के घर आके सभी इतने भावुक हो गए थे कि सभी बोल रहे थे कि लग रहा है जैसे वृंदावन आ गए हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, ऐसे ही लल्ला कृपा बरसाते रहें। दोस्तों, आप लोगों को मंत्र सुनाई दे रहा है? काली माता की पूजा चल रही है अभी तक, और मेरा यहाँ पे मन हो रहा है कि मैं अपने बिहारी जी के लिए कुछ गुनगुनाऊँ। क्या करूँ दोस्तों, आप लोगों को मंत्र के साथ अगर ये क्लिप अच्छा आया और मैंने डाल दिया, ऐड कर दिया, तो मंत्र के साथ आप लोगों को भजन सुनना पड़ेगा। पता नहीं कैसा सुनने में आएगा, पर कुछ भी हो अच्छा ही लगेगा।
हो बाला मैं वैरागन होंगे, हो बाला मैं वैरागन होंगे। जिन वेशा मारो सावरी है, सोही वेश धरूंगे, हो बाला मैं वैरागन होंगे। जिन वेशा मारो सावरो रीझे, सोही वेश धरूंगे, हो बाला मैं वैरागन होंगे। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, हो बाला मैं वैरागन होंगे। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश, बुम्बाला मैं वैरागन होंगे। तो दोस्तों, ये रहा छोटू सा दिवाली सेलिब्रेशन व्लॉग। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आए तो श्याम सुंदर लल्ला के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे रट लीजिएगा दोस्तों। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।